आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है फोकस इन क्लास में। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि सामने लिखा गया है। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दिया है कि हमको जो पाई का मान रखना है 3.14 और करीब 3 का जो मान है 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है और हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो आइए जो है इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है भाई? त्रिज्या 12 सेमी। तो जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर 120 अंश अर्थात जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर जो है थीटा का मान जो दिया है, थीटा का मान दिया है 120 अंश। ठीक ना। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था और यहाँ केवल वृत्तखंड की बात किया है, तो हम लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका चित्र। चित्र देखो क्या होगा। हम लोग बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है और वृत्तखंड अगर देखा जाए इस प्रकार से ये हमारे पास हो गया और केंद्र ये हो गया। यहाँ का जो कोण का मान है 120 अंश है ना। और यही वैल्यू पूछा है। इस वृत्तखंड का मान अर्थात इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मान हमको निकालना है। हाँ, लघु वृत्तखंड का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल वृत्तखंड की बात किया है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। लिखेंगे ये त्रिज्या जो कितना दिया है हमारे पास 12 सेमी और यहाँ का मान ये भी होगा हमारे पास 12 सेमी, क्योंकि एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं का मान होता है, त्रिज्याओं का मान होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। लिखेंगे इसलिए हम क्या लिखेंगे? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा पान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? लघु वृत्तखंड का। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आप लघु वृत्तखंड का निकालो या फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। जब ऐसा कभी कोई मान नहीं कहता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है आर की वैल्यू बच्चों कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर होगा अंडर रूट। पाई का मान बोला है कितना रखना है? पाई का मान हमको रखना 1.14 गुणे थीटा का मान 120 अंश है और बटा 360 अंश माइनस 1/2 अब साइन 120 अंश। ठीक है ना। मैंने इस प्रकार से इसको लिख लिया। चलो 12 बराबर में 144, 12 पर 144 होगा। देखो ये 0 0 कटेगा, बार 36, ये होगा 3। कितनी बार जाएगा ये? 3 होगा। ठीक, ये हो जाएगा 3.14 बटा 3 1/2। अब देखो साइन 120 अंश का जो मान होता है कितना होता है हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ देखो साइन 120 अंश को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन है तो ये बदलेगा कॉस में, 90 है ना तो बदलेगा कॉस में, कॉस 30 अंश प्लस होगा कि माइनस होगा क्योंकि ये जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक होते हैं, तो यहाँ पर साइन हमारा ऑलरेडी पहले से है। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2।
ठीक ना। तो इसका प्रयोग कर देंगे √3/2। चलिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। 144 अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखा जाए पहले एक बार और लिख लो 3.14 माइनस और कड़िम, अच्छा कड़िम 3 का मान हमको रखना है, कितना रखना है 1.73, ये होगा यहाँ 3 है, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 मतलब 4। चलो 1/4 देखते हैं, एलसीएम लेंगे बच्चों तो 4 3 12 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 होगा। और देखा जाए ये जो है 4 तो 4 चौक 16 होगा, 4 का नाम 4 1 5 होगा और 4 3 12 होगा, ठीक है ना। माइनस चलिए 3 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 7 त्रिक 21 होगा 2 और 3 का नाम 3 होगा और 3 का नाम 3 2 5 5.19। ठीक, आइए कैलकुलेशन हम लोग इधर करते हैं। यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ सब कट जाएगा, ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 12 बराबर में 144 होगा बच्चों, और गुणे यहाँ से घटाइएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ बचेगा 4 और 1 जाएगा तो बचेगा 3, फिर 7 5 12 मतलब 7.37, ठीक ना। अब इसका गुणा कर दो, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, गुणा किया जाए 12 सत्ते 84, 8 12 36, 4 40 4 44, 10 लगा दो 4 12 सत्ते 84 और 84 और ये हो जाएगा 4 88, तो सेंटीमीटर था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर बच्चों, ठीक ना। तो जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया उसका मान आया है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन था। साइन का मान देखो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से निकाल लिया है बॉक्स में, और ध्यान दीजिएगा अगर यही पूछता कि आप दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो तो हम लोग क्या करते हैं पूरे वृत्त में अर्थात पाई आर स्क्वायर में से इस वाले फॉर्मूले को घटाते हैं, या फिर जो आंसर आया है इसको निकालने के बाद दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लो अगर इसमें पूछे कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो तो हम लोग क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर में से यही मनवा घटा देंगे तो हमारा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, थैंक यू।